वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाहौरी चस्का। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज आपको मैं बहुत ही मज़ेदार और फेमस से चने बनाने का तरीका सिखाऊंगी। तो चलें अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने आधा किलो वाइट चने ले लिए थे। उनको मैंने अच्छे से भिगो दिया, वॉश करके। पूरी रात के लिए इनको भिगो देना है। एटलीस्ट आपने 5 से 6 घंटे ज़रूर भिगोना, आपके ईज़िली ये गल जाएंगे। यहाँ पे अब हमने इनको एक कुकर में ऐड कर दिया है। इसके अंदर हम उतना ही पानी डाल देंगे जितने हमारे चने हैं उसके बराबर ही। 1 चम्मच इसके अंदर मैंने वाइट नमक डाल दिया है। इसको अब हम कुकर को बंद करके अच्छे से, प्रेशर कुकर को, इसको हम 5 से 6 मिनट के लिए बंद करके नॉर्मल सी आंच पे रख देंगे। यहाँ पे मैंने कुछ काली मिर्चें ली हैं, 1 बड़ी इलायची, 2 बादियान के फूल, 4 से 5 मैंने कड़ी पत्ते लिए हैं। यहाँ पे 7 से 8 मैंने यहाँ पे लौंग लिए हैं और 2 ही मैंने यहाँ पे छोटी इलायचियाँ ली हैं। ये हमारे सारे गरम मसाले हैं जिनको हम थोड़ा सा पहले फ्राई करेंगे। लेकिन अभी हम इसके अंदर हम चने जो हैं वो घी के अंदर पकाएंगे। जो आप स्पेशल चने बाहर से किसी भी आप फेमस जगह के खाते हैं तो वो घी के अंदर पके होते हैं और बहुत ही वो टेस्टी होते हैं। इंशाल्लाह हम वैसे ही बनाएंगे। यहाँ पे मैंने 3 चम्मच भर भर के घी डाल दिया इसके अंदर। अब हमारा घी जो है वो मेल्ट हो गया अच्छे से। इसके अंदर हम अपने गरम मसाले ऐड कर देंगे। इनको थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे और सौते कर लेंगे। यहाँ पे अगर आपके पास दड़ा मिर्च का पाउडर है वो आप ऐड कर सकते हैं। हमारे पास दड़ा मिर्च का पेस्ट था, वो हमने घर पे ही बनाया हुआ है। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि हम सूखी मिर्चें ला के घर पे ही बनाते हैं। 1 चम्मच इसमें मैंने वो ऐड करके उसको थोड़ा सा मैंने फ्राई कर लिया। अब यहाँ पे मैंने 1 कटोरी 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज से जो इनको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया। प्याज़ों की हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे 5 से 6 मिनट के लिए। जब हमारे प्याज जो हैं वो गोल्डन होने लग जाएंगे, इसके बाद हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। आप कोशिश किया करें कि हर चीज़ को फ्रेश ही पेस्ट बनाया करें या पाउडर बनाया करें, उसका जायका ही अलग होता है। यहाँ पे अब हम 1 टेबलस्पून हमने भर के लहसुन अदरक का पेस्ट लिया, इसके अंदर हम आप ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि हमारे जो लहसुन और अदरक की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अदरक की स्मेल नहीं होती लेकिन लहसुन की स्मेल होती है, तो इसलिए हम इसको थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं ताकि दोनों साथ ही फ्राई भी हो जाए और अच्छे से इनकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे मसाले का कलर कितना प्यारा है। इसी तरह आपने भी इसको हल्की आंच पर मसाला बनाना, अगर तेज़ आंच पर बनाएंगे तो जल जाएगा। इसके अंदर अब हमने 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर दिया। 1 टेबलस्पून ही इसके अंदर मैंने यहाँ पे कर दिया सूखे धनिया का पाउडर मैंने टोटली पाउडर नहीं बनाया इसको, मैंने फ्रेश ही मैंने इसको पाउडर बनाया था। उसको सिर्फ मैंने थोड़ा मोटा मोटा सा ही मैंने पीसा। यहाँ पे हमारे जो चने हैं वो अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके जो छिलके हैं वो अलग हो गए हैं। अब मैं आपको बताऊंगी हमने इनको कैसे पकाना है। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी चने लेके इनको अच्छे से मैंने यहाँ पे इनका मैश करके पेस्ट बना लिया। इसके अंदर हम आलू बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। कई लोग होते हैं जो आलू भी साथ ऐड करते हैं, लेकिन इसमें हम एक ऐसे इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे उससे ही सारा जायका आ जाएगा आपका। बहुत ही मज़ेदार बनेंगे और बहुत ही टेस्टी। जैसे बाहर से आप फेमस जगह के चने खाते हैं, लाहौरिया तो वैसे ही नान चने जो है उनका नाश्ता बहुत शौक से करते हैं। फेमस जगहों पे जाके नान चने खाने जाते हैं। यहाँ पे हम 1/2 टेबलस्पून इसके अंदर हल्दी ऐड कर देंगे। कई लोग हल्दी नहीं डालते चनों में, लेकिन इससे बहुत प्यारा कलर आता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आता है इससे। मसाले आप सारे ही ऐड किया करें जो जो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके पास कोई ना हो तो वो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास हो तो उनको ज़रूर डाला करें। टेस्ट बहुत मज़ेदार आता है मसालों से। इसमें हम कोई भी बाहर का मसाला ऐड नहीं करेंगे, सारे ही मसाले हम अपने घर से यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने उन चनों को भी थोड़ी देर के लिए भून लिया था। बाकी जो चने हमारे जो रह गए थे उनका हम एक मरतबा पानी अलग से रख लेंगे। उनको निकाल के थोड़ा सा इसके अंदर डाल के थोड़ी भुनाई कर देंगे इनकी। पहले थोड़ा सा इनको भूनने के बाद हम जो है चनों का पानी जिसमें हमने बॉयल किए थे, जो थोड़ा सा पानी है वो भी हम इसके अंदर ही डाल देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। मैं फिर से बता रही हूँ आपको कि आपने आंच को ज़्यादा तेज़ नहीं रखना है, हल्की ही आंच पर हमने पकाना और ये बहुत मज़ेदार बनेंगे। आप भी इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप मेरे से भी अच्छे बना सकते हैं। हर इंसान के हाथ में अलग अलग ही टेस्ट होता है, हर इंसान के हाथ में टेस्ट नहीं भी होता। समटाइम्स कोई ऐसे भी होते हैं लोग जो हमारी रेसिपी को फॉलो करके भी अच्छी नहीं बना सकते। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स की भी आप रेसिपी को फॉलो कर लें तो आपसे कई बार अच्छी नहीं बनती, लेकिन आप
अपनी पूरी कोशिश किया करें कि आप जैसे जैसे रेसिपी देखें उसको फॉलो करके उसको अच्छे से बनाया करें। यहाँ पे हमने 1 मग लिया था, बड़ा चाय वाला मग जो होता है, या आप हाफ़ से थोड़ा सा ज़्यादा गिलास दूध का ऐड कर सकते हैं। इसमें दूध ज़रूरी है, ये मस्ट है, इससे ही आपके चनों का जायका बनेगा। इसको हमने थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी इसकी लुक आ रही है और कितना अच्छा टेक्सचर आ रहा है। ना ही ये ज़्यादा पतले हैं और ना ही ये ज़्यादा हार्ड हैं कि खाए भी ना जाएँ, ज़्यादा ड्राई ड्राई भी नहीं है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बने थे। मुझे तो वैसे भी चने बहुत पसंद हैं। इसके अंदर हम थोड़ी सी हरी मिर्चें लंबी लंबी ऐड कर देंगे, अगर आप चाहें तो इनको स्किप भी कर सकते हैं। लास्ट पे मैंने इसके अंदर थोड़ी सी सूखी मेथी ऐड की है, जिसको हम कहते हैं कसूरी मेथी। इससे भी बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आता है, बहुत ही जायकेदार चने बनते हैं। ये हमारे आज की रेसिपी की फ़ाइनल लुक है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।